बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। खवातीन, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के खरबपति बिजनेसमैन हैं। ये रियल स्टेट और मीडिया कंपनियों के मालिक हैं। ये इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के मुतवक्को सदारती उम्मीदवार हैं। ट्रंप ने गुज़श्ता दिसंबर में जोश खिताबत में यह बयान दे दिया था। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. We have no choice. यानी अमेरिका में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। हम अगर इस फिक्रे को अपने सियासी कल्चर में रखकर देखें तो हमें यह फिक्रा बहुत मामूली महसूस होगा। हम तो दूसरों को काफिर तक करार दे देते हैं, लेकिन अमेरिका और मगरबी ममालिक ने इस मामूली फिक्रे पर इनका मुहासबा शुरू कर दिया है। यह लफ्ज न सिर्फ इनके गले पड़ गए हैं, बल्कि यह फिक्रा शायद इनका सारा सियासी कैरियर निकल जाए। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमेरिका के चंद कांग्रेसमैन ने इन जैसे सियासतदानों की जुबान को लगाम देने के लिए कानून साजी शुरू कर दी है। अगर यह कानून बन गया तो फिर अमेरिका में कोई सियासतदान इस किस्म का फिक्रा नहीं बोल सकेगा। काश हम भी इस मुल्क में सियासी गालियों के खिलाफ कोई ऐसा ही कानून बना पाए। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। आज इमरान खान बिलाखिर पार्लियामेंट पहुंच के यह फैसला दुरुस्त फैसला है। पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, यही राइट फोरम है। आप ख्वाह सड़कों पर 10,000 जलसे कर लें, फैसला बिलाखिर पार्लियामेंट में ही होगा। आप ख्वाह ड्राइंग रूम में 10-10 बार TORs बना लें, लेकिन असल TORs वही होंगे जो पार्लियामेंट में बनेंगे। आप देख लीजिए, चीफ जस्टिस से हुकूमत के TORs मुस्तरद कर दिए और अपोजिशन के TORs हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिए। आखिर में फैसला क्या हुआ? पार्लियामेंट। खान साहब को यह हकीकत बहरहाल मानना होगी। आज कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ ने भी एक दिलचस्प बात की। क्या सब कहा था कि आप क्या हैं, आपके मतलब क्या क्या कहता था। अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि ਤੁਹਾਡੇ पीछे नुकरे ला के खलोता था। शाह जी मैं ਤੁਹਾਡੇ खुश हाँ, मक्के तिकर खुश हाँ ਤੁਹਾਡੇ उत्ते कि किस तरह नुकरे लाया जाए। इस बात की बैकग्राउंड इमरान खान के ये रिमार्क्स थे। पीपल्स पार्टी तो पहले वो खुर्शीद शाह है, वो तो इसका प्राइवेट सेक्रेटरी है नवाज शरीफ का। उसने ऑपोजिशन क्या करनी है, वो मुकमुका हुआ है इन दोनों का। वो जी किसी ने कहा जी खुर्शीद साहब मिलने आता है। मैंने कहा इसका मतलब कि नवाज साहब अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को भेज दे बजाय खुर्शीद शाह को। खालिद साहब का ख्याल है कि खुर्शीद शाह ने 16 मई को पार्लियामेंट से वॉकआउट करवाकर और इमरान खान को मीडिया के सामने कोने में खड़ा करके इन रिमार्क्स का बदला ले लिया। मैं समझता हूं खालिद साहब का अंदाजा गलत है, क्योंकि खुर्शीद शाह जैसे पुराने सियासतदान से यह तवक्को नहीं की जा सकती कि ये इमरान खान से इस तरह बदला लेंगे। आज इमरान खान ने ईवान में फरमाया, अगर आपने इसी तरह करके जिस तरह की प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर दी है जो बहुत ही मायूस कुन थी, अगर आपने यही तोते मैना की कहानी सुनानी है, सिंसियर अकाउंटेबिलिटी के लिए प्राइम मिनिस्टर अपने आप को नहीं प्रेजेंट करेंगे, मैं बाकी ऑपोजिशन की तरफ से तो नहीं कह सकता, मैं अपने और अपनी पार्टी की तरफ से कह सकता हूं कि हमारा फिर डेमोक्रेटिक राइट होगा कि हम सड़कों के ऊपर निकल के इंसाफ। ये फिक्रे साबित करते हैं कि इमरान खान ने एक बार फिर सोलो फ्लाइट का फैसला कर लिया है। ये दोबारा अकेले मैदान में उतरेंगे। क्या इमरान खान उस आलम में यह तहरीक चला सकेंगे कि एक तरफ मुश्तरका TORs बन चुके होंगे और दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन बन चुका होगा? अगर हां, तो क्या इमरान खान इस बार कामयाब हो जाएंगे? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, स्टेट मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। तारिक चीमा साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ इनका ताल्लुक है, MNA है। सलमान बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, MKM के साथ इनका ताल्लुक है। शहरयार आफरीदी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। बलोच साहब ये फरमाइएगा कि आप इन TORs में ना 3 में या ना 13 में, इसकी वजह क्या है सर? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया जोई साहब, आपको और मेहमानान को, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये तो वक्त बताएगा कि हम 3 में है या 13 में, और किसका 3 होगा और किसका 13 होगा या किसका 13 होगा। क्योंकि देखें अपोजिशन में नहीं शामिल किए हुए
गवर्नमेंट ने देखिए, शामिल नहीं किया। we are very much in the, फारूक सत्तार साहब का ये कहना है कि 13 में रुकन के तौर पर लिए गए। वी आर वेरी मच इन द अपोजिशन। हमने ज्वाइंट अपोजिशन को खैराबाद दो नुक्तों पे किया। एक तो जो हमारे आफ्ताब भाई की शहादत हुई उसके ऊपर कोई ऑफिशियली कंबाइन अपोजिशन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, ना ही कोई मजम्मत आई। प्लस जो हमारे साथ जो कराची शहर में, हैदराबाद में, मीरपुर खात में जो हमारे साथियों के साथ जो वहाँ पे मतलब जो मजालिम किए जा रहे हैं या वहाँ पे जो लोगों को छूट दी गई है रियासती सरपरस्ती में, वो वहाँ पे जो मजालिम करे उसके ऊपर भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो ऐसी जॉइंट अपोजिशन में रहने का हमारा कोई फायदा नहीं था। अपोजिशन में हम अब भी हैं। 16 मई की शाम 6:30 बजे तक तो आप इनका मैं एक और चीज़ बताऊँ फिर प्लस ये हुआ, जब वो वॉकआउट हो गया, बाहर हो गए सब, उस वक्त भी खड़े रहे आपके अरकान और उसके बाद जाके फैसला सर, ये किया। हमारा कल इजलास हुआ था, पार्लिमानी पार्टी का राब्ता कमेटी मौजूद थी, उसमें कारकुनान भी मौजूद थे। वहाँ पे तमाम चीज़ें रखी गई सामने मशावरत के साथ। फिर अल्ताफ हुसैन भाई कायदे तहरीक ने इसकी तौसीक की। दूसरा इशू ये था कि जो जमातियाँ शोर मचा रही थी कि जी फलां भी चोर है, फलां भी चोर है, ये भी इसमें करप्शन में ऑफशोर कंपनी निकल आई। अब मजे की बात है, पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े लोगों के नाम भी पानामा लीक्स में आ गए और इमरान खान साहब का भी ऑफशोर कंपनी निकल आया। अब वो कहना ये कि जी चोरी का पैसा नहीं, पैसा वापस लाएं, बकौल पीएमएलएन की गैम्बलिंग का पैसा है। तो हम तो ये समझते हैं कि जो टीओआर जो बने, आज जो स्पीकर साहब ने जो इजलास बुलाया उसमें एमक्यूएम भी शरीक हुई और एमक्यूएम ने वहाँ पे 2-3 चीज़ों को स्ट्रेस किया। एक तो हमने ये कहा कि जी आप जो बैंक लोन्स हैं वो जो राइट ऑफ हो गए उनको भी इसमें शामिल करें। सही। दूसरा हमने कहा जो ऑफशोर कंपनीज हैं जो पानामा लीक्स के अलावा हैं उनको भी तहकीकात में शामिल किया जाए। और पानामा लीक्स को तीसरा हमने कहा कि जो किक बैक्स और जो कमीशन के जरिए जो करप्शन हुआ, वो पैसा बाहर गया, उसको भी उसमें शामिल किया जाए। तो पहले हॉट डिबेट हुआ, चीमा साहब वहां पर थे, हमारे लोगों ने बताया कि एतजाज हसन साहब वगैरह ने एतराज किया, लेकिन बाद में जमात इस्लामी ने आपका जो है वो शेरपाव साहब ने, एएनपी ने, काफ लीग ने उसकी हिमायत की और एक कंबाइन कंसेंसस आ गया और एक रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट आ गया। कल वो अब आना है उसमें, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो फारूक साहब, हमें 6 रुकनी जो 12 रुकनी कमेटी बनी, 6 रुकनी जो नाम दिया गया अपोजिशन की तरफ से, उसमें एमक्यूएम के नुमाइंदे का, क्योंकि हम पार्लियामेंट का हिस्सा तो हैं, हम अपोजिशन पार्टी तो हैं, खुर्शीद शाह साहब की तरफ से एक अपना पर्सनल गरज निकालना और हमारा नाम ना देना, हम ये समझते हैं कि हमारे हक तलफी हुई है। और शायद अभी स्पीकर साहब से और इसाकदार साहब से, खुर्शीद शाह साहब से भी राब्ता हो रहा है कि जी एक बंदा हमारा आप लीजिए ताकि हम भी अपना उस पर इनपुट डालें और आगे चले मामला। ये फरमाइएगा, टीओआरस बन रहे हैं उसमें एमक्यूएम की कोशिश है कि तमाम ऑफशोर कंपनीज को शामिल कर लिया जाए उसमें, और जाहिर है आपकी अपनी क़यादत उनकी ऑफशोर कंपनीज में है, वो भी शामिल हो जाएगी। किकबैक्स को इन्होंने एक नई चीज ऐड की है, और अगर किकबैक्स को भी शामिल कर लिया जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि 70 साल तक ये कोई एहतसाब हो सकेगा। तो आप जो टीओआरस बनाएंगे, क्या उसमें टाइम को, मुद्दत का ख्याल रखा जाएगा कि इतने अरसे में फैसला होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि थोड़ा सा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर लें। हमारी क़यादत का पनामा लीग से कत्तन न कोई वास्ता है, ठीक है, न कोई तल्लक है। और अगर कोई आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है जिसमें मेरी क़यादत का नाम है तो मैं आपका यकीनन शुक्रगुजार होऊंगा अगर आप वो मुझे दिखा दें। ऑफशोर कंपनी है सर, मुनस्सिर इलाही साहब की, देखें ना, मुनस्सिर इलाही साहब की दिखा दें, मुनस्सिर इलाही साहब की दिखा दें, आप मुनस्सिर इलाही साहब की दिखा दें, आई वुड अप्रिशिएट दैट। और दूसरी बात यह है कि ये जो टीओआरस का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये जो ड्राफ्ट आज बना है, इस ड्राफ्ट पे हमें कतन कोई इतराज को नहीं। ठीक है। पहली बात ये, अगर आप मुझे 2 मिनट दें, काश वो आप पुराने स्क्रिप्ट चला सकें जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी तकरीर के दौरान कह रहे थे, वो तस्वीरें दिखा रहे थे दुबई की कि शेख राशिद साहब उस मिल्क का इफ्तिताह कर रहे हैं। इतनी ये एक अजीबोगरीब सी कहानी है जवेद चौधरी साहब, और कौम को इस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। और मुझे नहीं समझ लग रही कि इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं होगी कि अगर हुक्मरान पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोले। आपको उस मिल की हिस्ट्री का पता है? नहीं, आप बताइए। वो मिल 70 की दहाई में जब नेशनलाइजेशन हुई, बकौल 1972 में, हाँ जी, जब भी मियां शरीफ साहब बाहर तशरीफ ले गए, ठीक है, उस वक्त के कवानीन आप पढ़े, पैसा बाहर नहीं जा सकता, पैसा बाहर जा नहीं सकता था, अगर गया है तो इलीगल मीन से गया है। सर बैंक्स बंद हो गए थे उस वक्त, बैंक्स बंद हो गए, बैंक्स नेशनलाइज कर लिए गए। की हिस्ट्री स्टोरी ये है कि आगा हसन आबदी साहब एक बैंकर होते थे जिन्होंने बीसीसीआई खोला था, ठीक है, इनका वास्ता राब्ता था उनके साथ, और भी बहुत सारे सरमायादार यहां से गए, उन्होंने नेशनलाइजेशन के बाद मिलने लगाने की कोशिश की। उसने सम और अदर मैनेज करके शेख राशिद साहब के साथ इनकी पार्टनरशिप करवा दी। ठीक है, सरमाया शेख राशिद ने लगाया? नहीं जी, शेख राशिद साहब ने लगाया और $5 मिलियन आगा हसन आबदी ने बीसीसीआई से इनको लोन दिया। ठीक है, वो मिल लग गई, 2 से 3 साल वो मिल चली।
उसके बाद ये डिफॉल्ट कर गए। ये जब डिफॉल्टर हो गए तो अरबियों ने इनको पकड़ लिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये लोन क्लियर करें तब आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप जा नहीं सकते यहां से। उस बहस में टाइम लगा। उसके बाद वो $5 मिलियन आगा हसन आबदी ने बीच में पढ़ के रोल प्ले करके वो राइट ऑफ किया। ठीक है। $5 मिलियन वर रिटन ऑफ, जो बीसीसीआई से लोन हुआ था। उसके बाद ये अपने कपड़े झाड़कर वहां से वापस आए, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब उस दिन कह रहे थे कि ये हैं वो जराए जिनसे लंदन के फ्लैट हमने खरीदे थे। वो मिल इन्होंने किसको बेची, वो मिल कितने में बिकी, कोई उस आदमी का नाम होगा जिसने मिल वो खरीदी? आखिर कोई गाहक मौजूद होगा ना जिसने खरीदी। मैं आपसे खरीदता हूं, आपको 50 साल के बाद याद होगा। और उसमें $9 मिलियन वो कहां से आए और अच्छा, किधर पहली बात। दूसरी बात मैं अगर इजाजत दें तारक साहब से जवाब लेना। मेरी पहले बात सुन लेना, आप पूरी पहले बात सुन लेना। देखिए इस मुल्क में क्या एहतसाब होना चाहिए, दोबारा भी मौका मिलेगा। एक सेकंड, मैं 1 मिनट में खत्म करता हूं। इस मुल्क में क्या एहतसाब होने कि जिन्होंने एहतसाब करना है, जो रोज टीवी पे आकर नेशनल हुकअप पे आकर कहते हैं कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं। और वो मिल 2 साल बाद अरबियों ने फिर खुद चलाई, वो फिर बंद हो गई। वो मिल ना बिकी ना कर्जा वो राइट ऑफ हुआ। उसके बाद पार्लियामेंट में कह रहे हैं जी कि वो मिल हमने बेची। देखिए प्राइम मिनिस्टर का बार बार ये कहना है कि हम बैंक डिफॉल्टर नहीं है, हमने किसी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं चौधरी साहब, अगर नहीं सीसीआई का कर्जा राइट ऑफ नहीं हुआ तो आए आप मेरे साथ इस पे बहस कर दी। मैं आपको इसका रिकॉर्ड, मैं आपको रिकॉर्ड से साबित करूंगा। $5 मिलियन रिटन ऑफ। और आप ये कहते हैं कि शरीफ फैमिली डिफॉल्टर थे। मियां शरीफ साहब वहां पे डिफॉल्ट हुए, अरबियों के साथ इनकी आपस में बदमजगी हुई। बदमजगी के बाद they were not allowed to leave दुबई। पूरा वक्त दिया। पार्लियामेंटेरियन है। गुजारिश ये है जो साहब की एक बदकिस्मती ये है कि जहां मीडिया की वजह से जाहिर है बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, बहुत सारी लर्निंग है, उसके साथ जो सियासी जो एक उफक है ना, उस पर मीडिया ने बड़ी एक वेग सी पिक्चर बना दी है। और वेग पिक्चर क्या है कि अब जो सियासत है जो पहले मैदानों में होती थी, इलेक्शन में होती थी, गली मोहल्लों में होती थी, खिदमत का नाम सियासत था। मेरी जगह जवाब ना दे, अपना जवाब देना। मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। मीडिया के बारे में तो अगर आपने चीमा साहब क्या करते हैं 2-3 मिनट दे दिए, गुजारिश है आप गलत स्टील मिल पे ये मीडिया का क्या अनइंटरप्टेड जुमले के बाद ये टक टुक रहेंगे गलत टक टुक ही रहेगी, बात नहीं आप गलत स्टील पे नहीं, या फिर आप मेरी जगह बात कर रहे हैं। मैं वही गलत स्टील पे आप मुझे डिबेट करने के लिए बुलाया, इस तरह तो बात करने के लिए बुलाया। आप सुल्तान महमूद गजनवी की हिस्ट्री खोल, मैं गजनवी की हिस्ट्री नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ जो अपोजिशन कर रही है इस वक्त। ओके, जवाब दे। मैंने ये गुजारिश की है कि इस वक्त सियासत ने मीडिया को या मीडिया ने सियासत को एक अजीब दो रंगी सा खेल बना दिया है। सियासत सिर्फ मीडिया पे हो रही है। इस वक्त जो जोरे बयां पे सियासत हो रही है वो भी मीडिया के ऊपर है। निजाम तराशियों का नाम सियासत है। अब आप गलत स्टील पे, ये सारा का सारा यहाँ के ऊपर हो रहा है। अब अगर हकायक पे मबनी बात हो तो उसका प्रॉपर जवाब भी है, जवाब देना सर। और जवाब देने जवाब पहली बात तो अब इस पे आते हैं। पहली बात तो ये कि हम उन सवालों का जवाब दे रहे हैं जो पानामा लीक्स में जिनका जिक्र नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर की जात के हवाले से नहीं पूछे गए। गल्फ स्टील में उसके बावजूद हमने खुद बात की है ना, मैंने कहा कि लीक्स में नवाज शरीफ से कोई सवाल नहीं पूछा गया। प्राइम मिनिस्टर ने उसके बावजूद कहा कि हम अपने पूरे खानदान का पूरा जो मनी ट्रेल है, ट्रैक है, सबका हिसाब देंगे। वो भी एक ट्रेल बता रहे हैं। आप गुजारिश ये है जो चीमा साहब के पास जो गलत कह रहे हैं वो नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो जेम्स बॉन्ड से इंफॉर्मेशन ये लेके आए हैं उसके लिए तो हम कमीशन बना रहे हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं, मेरा ख्याल है आपकी मालूमात मुझसे बेहतर होंगी कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई 80-90 चैनल तो होंगे या ज्यादा है, इससे 100 के करीब होंगे। आप ये चाहते हैं कि हर 100 चैनल में हर रात 3 टॉक शोज होते हैं कम से कम, तो 300 टॉक शोज में हम आपके साथ में पार्लियामेंट के अंदर बात की है हमने, एक बात अपोजिशन सामने बैठी है, हमने ये बात की है, हमने ये बात की है कि तमाम के तमाम इल्जामात TORs भी दुरुस्त कर रहे हैं, इल्जामात भी ले, हमारे पास जितनी डिटेल्स है हम कमीशन इससे पहले धांधली के हवाले से भी हमने तकरीरें की, आपने हमारी बात नहीं सुनी, ज्वाइंट सेशन में की नहीं सुनी, कमीशन का फैसला आया चुप करके बैठ गए। तो आप कमीशन में इसको ले चले। ये इल्जामात जो चीमा साहब आपने कमीशन में ले जाए। आपने आज ख्वाजा असद साहब की गुफ्तगू सुनी थी और वो सारी गुफ्तगू तो आप साइड पर कर दें और ये फरमाइएगा कि वो जो खुर्शीद शाह साहब को कह रहे थे कि आपने बड़ा नुकड़े लगाया इमरान खान साहब को, आप महसूस करते हैं कि आपके साथ हाथ हो गया है और दोबारा आपको फंसा के और आपको फारिग कर दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब, ख्वाजा सफदर साहब मरहूम मेरे बुजुर्गों के बहुत करीबी दोस्त थे, मेरे बुजुर्ग थे वो।
और जो मैं ख्वाजा आसिफ साहब की शक्ल में जो कुछ देख रहा हूँ कौमी असम्बली में, तो मैं उनका छोटा हूँ, मेरी जुर्रत नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ, क्योंकि तरबियत ऐसी हुई है, मुझे दुख हुआ है। और उनका जो लबो लहजा है वो एक पार्लियामेंटेरियन का नहीं है और उस ख़ानदान का नहीं लगता। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। ऑपोजिशन यूनाइटेड थी और यूनाइटेड है, अभी शुक्र है सलमान भाई और रहेगी इंशाल्लाह। सलमान साहब साथ बैठे नहीं, हैं। सलमान ये भाई नहीं ने united है। सलमान भाई ने भी ये कहा कि हम ऑपोजिशन का हिस्सा जरूर हैं। इन्होंने कुछ अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। यूनाइटेड अपोजिशन में नहीं है, ये सिर्फ अपोजिशन में। मैं चौधरी साहब, इन्होंने कहा कि जी आफ्ताब साहब के बारे में, जो कि जिस तरह उनके बेदर्दी से उनका जो कत्ल किया गया, उसकी मजम्मत, आप खान साहब की ट्वीट देख लें, आप शेरी मजारी की ट्वीट देखें, हम सारे पार्लियामेंटेरियंस की ट्वीट्स हैं उस बारे में। मैं अब आता हूं असली मुद्दे की तरफ। खान साहब कभी भी चोर दरवाजे या अपने आप को आगे आगे करके इंपॉर्टेंस या किसी चीज को कैश करना नहीं चाहते। बाखुदा ये चीज मैंने फील की और मैंने पीछे से जहांगीर तरीन साहब को और खान साहब को कहा कि खान साहब आप आगे आए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात कर रहे हैं, जब मेरा टाइम आएगा तो मैं आगे आ जाऊंगा। ये वो रिवायात हैं, जो ये वो वैल्यूज हैं जो कि कहीं फ्रंट पे आने से या किसी के साथ पे खड़े होने से, यानी रात के 2 बजे अबू जहल अल्लाह के महबूब का दरवाजा, घर के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और अल्लाह मुझे माफ करे, अबू जहल रात 2 बजे उनके दरवाजे पे अल्लाह के महबूब दस्तक देते हैं और अबू जहल अपनी बीवी से फरमाते हैं कि इस रात पे जो भी है, इसकी जो ख्वाहिश है मैं पूरी करूंगा। दरवाजा खोल के जब बाहर निकलते हैं दोनों जानों के सरदार। इस्लाम हमें क्या तरबियत देता है? वो हमें यह बताता है कि आप असूलों पे स्टैंड लें, हक का साथ दें और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। अब ये फरमाइएगा सर कि आप अकेले मैदान में निकल रहे हैं? एब्सोल्युटली नहीं। आप अल्फाज देखिए, उन्होंने क्या ऑपोजिशन को साथ लेके जाएंगे। हम देखें, वी विल रिमेन यूनाइटेड। आप इस चीज का अंदाजा कर लें कि कितना कुछ नहीं कहा गया। इमरान खान ने कहा वो आए ना आए, मैं अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, मैं सड़कों पे निकलूंगा अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने सवालों के जवाब न दिए। अगर हम निकले, हम अपनी पार्टी को कह रहे हैं। जफराबाद के जलसे में भी अगर आप उस लास्ट सेंटेंस को रिपीट करवा दें, दोबारा करवा दो। तो उन्होंने क्या कहा, वो अल्फाज कुछ इस तरह हैं कि हमारा फिर डेमोक्रेटिक राइट रहेगा और पार्टियों के, ऑपोजिशन की और पार्टियों के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन फिर हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट होगा कि फिर हम रोडों पे निकले। द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द ट्रेजरी बेंच ऑफ द रूलिंग पार्टी, प्राइम मिनिस्टर। अब ये फरमाइएगा सर, ये जो TORs बन रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी बना रही है, पार्लियामेंट बना रही है, 6 रुकन गवर्नमेंट की तरफ से, 6 अपोजिशन की तरफ से, शाह महमूद कुरैशी साहब आपकी तरफ से उसमें मौजूद हैं। ये जो TORs बनाएंगे, ये इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल होंगे? देखिए, जब हमारी पार्टी उसका हिस्सा है तो ऑब्वियसली हम उसको एक्सेप्ट करेंगे मन। और मैं एक चीज और बताते चलूं, मैं ये चाहता हूं, ये बतौर पार्लियामेंटेरियन मैं अपनी राय देने का हक रखता हूं, और एक पाकिस्तानी 2 हफ्ते दे दिए गए हैं। ये कोई रॉकेट साइंस बनने जा रहा है? इतना लंबा टाइम खींचना। तो आपको सर, आप हिस्सा है ना, आप उसको टाइम को कम नहीं, कर लें। मैं हर लेवल पर, अपोजिशन कहे कि 1 हफ्ते में बनना चाहिए, सुबह बात करें। इस पे बात होगी। ये कंसर्न इसलिए है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, इसका जल्द अज जल्द हल निकले ताकि फॉर वंस एंड फॉर ऑल इशू खत्म हो। और एक और चीज चौधरी साहब, खुदारा आज पाकिस्तानी कौम के लिए जो खान साहब ने तकरीर करके जिस तरह अपने आप से स्टार्ट किया, और वो TOR जो हमने प्राइम मिनिस्टर के लिए बनाए थे, उनके मुताबिक सेल डीड, ट्रांजैक्शन, तमाम वो चीजें जो जरूरत थी स्पीकर के को हवाले कर दी गई। क्या ये मॉरल करेज आज कोई वो जिनके 2/3 मेजॉरिटी है वो शो करेंगे? वो क्यों इन सवालों है ना? सब छोटा सा सवाल कि मॉरल करेज की बात मेरे भाई ने की है। जब हमारी ऑफशोर कंपनियों का नाम चल रहा था तो इमरान खान साहब ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे कि ये कंपनियां बनाई जाती हैं ऑफशोर इल गॉटन मनी, करप्शन का पैसा छुपाने के लिए और टैक्स एविजन के लिए। अपनी जब निकल आई तो ये क्या मॉरल अथॉरिटी है? जब ऑफशोर कंपनी अपनी निकल आई तो फिर वही कानून वहां लागू नहीं होता। अच्छा, मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन सवाल ये है कि एक ही चीज या तो एक शख्स के लिए हराम, दूसरे के लिए हलाल कैसे हो सकती है? ये सवाल है। एक छोटे ब्रेक प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा शहरयार साहब के एक ही चीज एक शख्स के लिए हलाल और दूसरे के लिए हराम कैसे हो सकते? देखिए चौधरी साहब,
आज खान साहब ने तकरीर में खुदा के लिए इसको चलवाएं। क्या कहा कि जब डिक्लेरेशंस हुई और जब मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तो उस पर नियाजी सर्विसेज या जो भी था उसका नाम बाकायदा मेंशन था। और अब एक और चीज, ऑफशोर कंपनी बनाना किसी के लिए भी गुनाह नहीं है, लेकिन आपने वो तमाम सोर्स, मनी ट्रेल, जिस रूट से जा रहे हैं और सोर्स के अलावा अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इमरान खान साहब की ट्वीट का उर्दू तर्जमा करके इनको दे दें। किस सर क्या कहा उन्होंने? क्या था उनमें? उन्होंने ये कहा कि ऑफशोर कंपनी बनाना टैक्स चोरी है, करप्शन का पैसा छुपाना है। सर बाज कंपनी बाज कर नहीं, पर ट्वीट निकाले ना आप। नहीं, जो उसका उर्दू तर्जमा मेरे भाइयों को लिख के तकसीम कर रहे हैं, फिर जवाब मांगे उनसे। वो जराए पे चले गए, सोर्सेज पे चले गए, सोर्सेज की बात नहीं है। और वो 2014 तक चली है कंपनी, 2014 तक चली है। अगर आप मुझे मिनट दें, मुझे ये बताएं कि टैक्स चोरी कह ले, टैक्स छुपाना कह ले, टैक्स, आज की उसकी तकरीर सुने। उसने कहा कि जब मैं वो फ्लैट लेने लगा था, मेरे अकाउंटेंट ने, मेरे उस आदमी ने मुझे मशवरा दिया कि इतने % आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स बचाओ। और सर वो ऑफशोर कंपनियां बनती हैं इसीलिए। एक ये बात, सिंपल बात, ये बात असल में मसला ये है कि अगर ये इमरान खान साहब के लिए जायज है तो दूसरी फैमिली के लिए क्यों नहीं ये है? कन्फेशन नहीं है, जो टैक्स बचाने के लिए टॉपिक से मत हटे। चौधरी साहब हमें ऑफशोर है, असल टॉपिक ये है जवेद चौधरी साहब के इस कौम का कसूर बता दें। खुदा के लिए मुझे कोई बता दे। मैं भी पार्लियामेंट का हिस्सा हूं, मैं भी पार्लियामेंट का हिस्सा हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहा हूं, मैं मिनिस्टर रहा हूं, लेकिन आपको तरस नहीं आता? तरस नहीं आता इस 20 करोड़ अवाम पर? कितने लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर सुबह का चूल्हा जलता है शाम का नहीं जलता, और हम मजाक कर रहे हैं पार्लियामेंट। 2008 तक भी ये सोचते हम पार्लियामेंट में, पहले तो आपकी हुकूमत थी, उससे जी 2008 तक भी, मेरी गुजारिश सुन लेना, आप 2008 तक जो हमारी हुकूमत थी ना, आपने जिस शोबे का कंपैरिजन करना है, एजुकेशन का करना है, हेल्थ का करना है, कम्युनिकेशन का करना है, सोशल सेक्टर्स में से जिसका करना है, वी एक्सेप्टेड। आपने बात की कि जनाब ये TORs जो बन रहे हैं, हाँ। क्या ये TORs मुजरम को मुजरम डिक्लेयर कर सकेंगे? अगर तो ये TORs देखें, हमारा तो ओपन चैलेंज है कि हम जो TORs दे रहे हैं अपोजिशन वाले, हम बड़े खुले दिल से कह रहे हैं इन TORs पे मियां नवाज शरीफ साहब का अगर एहतसाब होना है, साथ इमरान खान का करें, साथ चौधरी शुजात का करें, साथ सिराजुल हक साहब का करें, क्यों ना करें, सबका करें, क्यों ना करें। और बाकी ये जो बात है ये कि जी किकबैक्स, कमीशंस, राइट ऑफ लोन्स, जवेद चौधरी साहब मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात बताएं, हम सारे भोले बनकर, मासूम बनकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। स्टेट बैंक, FBR, FIA, NAB, एंटी करप्शन, अगर मैंने कर्जे माफ करवाए हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं मुझे पकड़ रही? कर्जों की जो माफी है उसमें तो चौधरी बरादरान के नाम भी है सर। सर तो पकड़े हैं, क्यों नहीं पकड़ रहे आप? क्यों नहीं हुकूमत पकड़ रही? बात ठीक है। इमरान खान साहब ने भी कहा है कि मैं गलत किया है, गिरफ्तार करें। देखें ना, मेरी तकरीरें करते हैं, जवेद चौधरी साहब बात सुने, जवेद चौधरी साहब बात सुने, इमरान खान ने गलत किया, गिरफ्तार करें। जवेद चौधरी साहब बड़ी सिंपल सी बात है, मैं तो तवक्को कर रहा था, मैं जब तकरीरें सुनता था कि हम फलाने का पेट चाक करके पैसे बाहर से लेके आएंगे, अली बाबा 40, मैं तो सोच रहा था, यकीन करें 2013 में मैंने कहा इतना खौफनाक एहतसाब होना है, इतना खौफनाक एहतसाब होना है इस मुल्क में कि पता नहीं क्या हो जाना। और वो आप देख लें नंदीपुर का हाल, आप देख लें सोलर पावर प्रोजेक्ट भावलपुर वाला, उसका हाल, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, यार जिस मुल्क में ऑरेंज और मेट्रो 1 अरब रुपया सब्सिडी हर माह लाहौर में, 1 अरब रुपया सब्सिडी हर माह पिंडी में। अब ये तारक फजल चौधरी साहब एक सवाल है आपसे, सवाल है सर, ये हुकूमत है सर, सवाल ये है, सवाल तो करने देना में ये हमारी तारीफ कर रहे हैं, सर सवाल तो करने देना। मसला ये सर कि वाकई काबिल है, इसमें कोई शक नहीं, मुल्जिम है या मुजरिम है, उसको गिरफ्तार करना किसकी जिम्मेदारी? हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, तो गिरफ्तार कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात जहां तक ताल्लुक है हुकूमत में इस वक्त, चाहे हमारे दौर का नहीं, पिछले दौर से जो भी एहतसाब के इदारे आ रहे हैं, उनकी कारकर्दगी पे शायद मुझे भी रिजर्वेशंस हो, आपको होंगी, कि शायद वो इदारे उस तरह काम नहीं कर रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए। हुकूमत के पास जो औजार हैं, जो हथियार है, वो ये इदारे ही है ना। अब अगर जाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या हमारे वज़ीर आला की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से
मैं भी अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत करूंगा तो अपने किसी एंटी करप्शन के इदारे को दूंगा ना, अपने महकमे के भी किसी अफसर की शिकायत अदारे करूंगा। काम नहीं कर रहे हुकूमत के। मैं ये कह रहा हूं मेरी अपनी रिजर्वेशन को हुकूमत के इदारे काम नहीं कर रहे, बनाए हुए नहीं है, नहीं कर रहे, इनके ऊपर तनकीद भी होती है, लेकिन चला तो आप रहे हैं इल्जामात का नहीं, जहां तक ताल्लुक है उन इल्जामात का जो ऑफशोर के हवाले से लगे हैं। अब इसमें इमरान खान साहब खुद अगर ये कहें कि मैंने टैक्स छुपाने के लिए, कम देने के लिए कंपनी बनाई, हम उसे कैसे पकड़े? आप तो बताएं। सर क्यों ना आप नवाज शरीफ कह रहे हैं, शुरू सर वो छोड़ दें, आप शौकत खानम की बात कर रहे हैं ना सर, ख्वाजा आसिफ कंपनी बनाई, साहब हमेशा शौकत खानम की बात करते हैं, तो शौकत खानम का ऑडिट शुरू कर दे सर, आप क्यों नहीं करते? ऑडिट तो शौकत खानम की कभी उन्होंने बात नहीं की, ये भी मैं वाज़ेह कर रहा हूं। ये भी हमारे ऊपर इल्जाम लगा हुआ है शौकत खानम को अटैक करते हैं, बिल्कुल नहीं करते तारिक भाई। शौकत खानम को शायद मैं भी चंदा देता हूं, तो सर आप हमेशा शौकत खानम की बात करते हैं सर, आप ये कहते हैं कि ज़कात के वो जो पैसे खा बात गए, हुई है, सदके के वो जो पैसे बात खा हुई है वो गए, ये हुई लूट के खा गए, कि जिन लोगों ने आपको ज़कात के पैसे दिए वो अपने ऑफशोर कंपनी में स्पेंड तो किए। सर चेक कर रहे हैं ना, ऑडिट कर रहे हैं ना सर, ऑडिट करें, ऑडिट वो ब्रिटिश आपसे मैं माफी चाहता हूं। एक चोर पर इल्जामात लगते थे, लेकिन पंचायत जो थी उस पर हाथ नहीं डालती थी। बात गई थाने में, एसएचओ भी पंचायत से मिला हुआ था, वो जिसके घर से चोरी हुई थी, जिन लोगों की, उन सब ने कहा एसएचओ से कि खुदा के लिए पंचायत एक्शन नहीं लेती, आप तो लें। एसएचओ ने कहा कि अच्छा कोई सबूत है? उन्होंने कहा जी सबूत हमारे पास तो और कुछ नहीं, हमारे घरों से चोरियां हुई हैं और ये सब फलाने बंदे ने इसको देखा हुआ है। जो गवाह जाता एसएचओ उसको बंद कर देता। एक महीने बाद वही शख्स जो चोर था वो पंचायत समेत और एसएचओ समेत एक और शख्स के फैसले करने पे बैठा। ऑडियो का इशू, सिर्फ ऑडियो का इशू है, दोबारा ये वाकया आपसे सुनूंगा ऑडियो ठीक करके, सिर्फ सलमान साहब को शामिल। सलमान साहब ये फरमाइएगा, सलमान साहब ये फरमाइएगा कि ये जो TORs बन रहे हैं, आपको तवक्को है कि ये एहतसाब कर सकें? देखें जावेद चौधरी साहब, हमने बड़ी नेक नियति से ये दो चीज़ें इसमें शामिल कराई हैं। ऑफशोर कंपनी जिनके नाम आए, उनके अलावा किकबैक्स और करप्शन का पैसा जो पाकिस्तान से बाहर गया, प्लस जो असल जो इशू है कर्जे माफ़ कराना, ये कौम का पैसा था, पाकिस्तानी टैक्स पेयर का पैसा था, उसका पैसा था जिसका टैक्स तनख्वाह आने से पहले कट जाता है। वो जो लोगों ने बैंकों से कर्जे लिए फिर अपनी हुकूमत आते हुए, उसमें सारी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े लोग हैं। अगर ये इसमें इस करारदाद में TOR में शामिल हो जाते हैं, जैसा कि कल असम्बली में ये करारदाद आनी है, और इसकी अगर कोई मुखालफत करेगा, शख्सियत करें या कोई पार्टी करे, तो हम ये समझेंगे ये 2% के लोग हैं और ये वही लोग हैं जो मुल्क पाकिस्तान की आवाम का पैसा खा बैठे हैं, जो वापस नहीं करना चाहते हैं। आप ये समझे कि अगर और दूसरा मैं आपको निकाल दिया जाता है, अभी आपने बात ये समझेंगे, आप समझने कि गलत हो रहा है, ये गद्दारी है। बिल्कुल गलत हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि अभी बात की कि आप क्यों नहीं पकड़ते जिन्होंने कर्जा माफ कराया। अरे ये हुकूमत तो वो हुकूमत है जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है उन 450 अफराद की लिस्ट हमें मुहैया कर दो, ये वो लिस्ट नहीं दे रही सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई हुक्म नाजिल करे। अभी चौधरी अपना तारिक फजल साहब ने शुरू में मीडिया के हवाले से बात की, जब मीडिया इतना ही बुरा है, जब आपने लॉन्ग मार्च निकाला तो मीडिया ही तो था जो आपको कवर कर रहा था। गुजरांवाला में जाके जो है आपके इसी मीडिया ने दिखाया और आपका जो है वो बाहर हो गया। सारी सियासत जुगलबाजी का नाम है। जावेद चौधरी साहब, मीडिया पे इल्जाम लगाने का नाम है, एक दूसरे के बाल नोचने का नाम है। मैंने बहुत सबर से सुना है तारिक भाई। वैसे माफी चाहता हूं, आप भी बड़े मीसने हैं कि आपको अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। जावेद चौधरी साहब, सर मैं कंप्लीट कर लूं, हमें सारा पता है, कंप्लीट कर लूं, लेकिन मैं कंप्लीट कर लूं। यहाँ रख के इसको गालियां देते रहे और यहाँ से बरामद हो जावेद चौधरी जाए। इस तरह के नहीं है हम। साहब, मीडिया से इतनी शिकायत है, सारी सियासत मीडिया पे हो रही है, तो आज KPK को आपने क्यों मैदान बना लिया है? PM भी जा रहे जलसे कर रहे हैं, इमरान खान भी जा रहे जलसे कर रहे हैं, फिर वजीर आजम हाउस में मरियम नवाज शरीफ की सरबराही में मीडिया सेल क्यों काम कर रहा है? आपका मीडिया सेल नहीं है, अगर आप सियासत नहीं कर रहे मीडिया पे बैठ के, मीडिया सेल नहीं है, क्यों जा रहे हैं? हम इसलिए मीडिया सेल हमने ये कभी भी नहीं कहा कि मीडिया पे सियासत हो रही है। आप मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं, इसी मीडिया से आप गेन करते हैं, इसी मीडिया से आप फायदा लेते हैं, इसी मीडिया को आप इस्तेमाल करते हैं। आज जो एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है जंग और जियो आपकी हिमायत में नहीं लिख रहा, आपके फेवर में नहीं लिख रहा, और आप कह रहे हैं जी मीडिया पे सियासत हो रही है। सियासत तो आप कर रहे हैं इस मुल्क के पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ। ये एहतसाब के नाम पे अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। आपने बात की TORs की, ये TORs कभी भी नहीं बनना है। 15 दिन का टाइम बहुत ज्यादा टाइम है, ये टाइम गेनिंग फैक्टर है। अभी बजट आ रहा है, क्यों टाइम? सर सुने, अभी बजट आ रहा है, बजट में बजट के अलावा कोई चीज डिस्कस हो ही नहीं सकती। फिर रमजान आ जाएगा, फिर जुलाई के महीने में इजलास नहीं होता, फिर ईद बकरीद, तो ये सितंबर अक्टूबर नवंबर तक टापने के चक्कर में है। क्यों ये क्योंकि सितंबर नवंबर में शायद राहिल शरीफ साहब
की रिटायरमेंट हो रही है, तो ये इनको समझते हैं कि राहील शरीफ शायद से खतरा है। राहिल शरीफ का क्या ताल्लुक है टीओआर से? सर इनको तो हर उस बंदे से खतरा है जो करप्शन के खिलाफ काम कर रहा है। राहिल शरीफ ने अपने इदारे में करप्शन के खिलाफ काम करके दिखा दिया, रिजवान अख्तर ने आईएसआई में काम करके दिखा दिया, ये क्यों नहीं कर रहे? आपने बलूचिस्तान के शहजादे को तो पकड़ लिया, 63 करोड़ निकले। आपने पंजाब के जो है वो आपने वो क्या कहते हैं स्पोर्ट्स बॉय को नहीं पकड़ा जिसके पास से 15 अरब निकले। आप उसका नाम बताने को तैयार नहीं है। 15 अरब किससे निकले सर ये नाम इन्हीं से पूछे ना आप। नहीं, ये है दोहरा पेशाब मायार। तो आपने किया ना। मैं दोहरा मायार का कर रहा हूँ। वो तोता है फाल निकालने वाला, ये अब इंशा तो बना मुझसे बोल पहले बता दे। ये इंशा मुझसे पहले एतजाज फाल कर निकालिए चुके हैं आपने। 4 दिन पहले। अच्छा मुझे आप ब्रेक वो लेना बताएंगे आप। ब्रेक एक छोटी जेम्स ब्रेक बॉन्ड की और बड़ी ब्रेक के बाद इंफॉर्मेशन शेयर हुई है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफरीसा ये बताइएगा कि टीओआर से आप मुतमईन हैं कि ऐसे टीओआर सॉलिड टीओआर बनेंगे कि जिससे एहतसाब सबका हो सके जो मुजरिम है मुल्ज़िम है? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। मैं ये कहना चाहूंगा कि कल से जब ये पूरी कमेटी बैठेगी और नेक नियति से आगे जाना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह कॉमन सेंस प्रिवेल करवाए और रूलिंग पार्टी इसमें अगर कोई गेम नहीं खेलती और नेक नियति से वो इसमें शामिल होती है और वो टाइम नहीं गेन करना चाह रही, तो बिलीव यू मी इट इज अ डूएबल थिंग। और मेरे ख्याल में अगर ये दिन रात करके बैठे तो 24 से लेकर 48 घंटों में दे कैन कम अप विद अ सॉलिड टीओआरस जो कि मनोअन कबूल होंगे चीफ जस्टिस को और तमाम पार्टियों को। अब एक चीज और, चाहिए साहब, मैंने इससे पहले एक वाकया आपको सुनाया था कि वो चोर जब पंचायत और एसएचओ सारे मिले हुए थे और वो बेचारे गरीब लोग जलील ख्वार हो रहे थे, तो कुछ अरसा बाद उनमें से कुछ लोग इलाका छोड़ के दूसरी जगह चले गए। 15 साल बाद वो वापस आए उसी गांव में, पता चला वही चोर पंचायत का सरबराह था। तो आप कहना क्या चाहते मैं ये कहना चाहता हूं इसकी लगानी कि तो लंबी हो गई है कि पता ही नहीं जिनको कि व्हाइट किसका कॉलर क्या क्राइम है। के जो मास्टर होते हैं, जो लूट मार करते हैं, जो इसके बावजूद कि 72 से ऑनवर्ड्स ऐसा कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं लिया था बिजनेसमैन के लिए, उसके बावजूद पैसा किस तरह गया, तो ये मेरे भाई शेरलॉक होम को भूल गए हैं। मेरे ख्याल में मियां साहब ने शेरलॉक होम को भी क्रॉस कर दिया। और एक और चीज, खुदा के लिए टैक्स एवेडेंस एंड टैक्स अवॉइड, इसमें फर्क मुझे है। सिर्फ ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के कितने लोगों की ऑफशोर कंपनी है, अपोजिशन के कितने लोगों की नहीं था। शर्लॉक होम्स इनके साथ कितने हैं जो सच्चे खबे खड़े होते हैं, ये जरा पूछें इनसे। सच्चे जो भी देखिए पकड़ ले, वो ऐसे चोर बाहर खोली नजर आ रहे हैं, ऐसे चोर चोरियों को बाहर कर रहे हैं, जाके वो बाहर मार रहे हैं, टैक्स से बाहर चोरी कर रहे हैं, चीफ जस्टिस को दिए हैं चीमा साहब 150 नाम जो चीफ जस्टिस को नैब ने दिए हैं, उसमें क्या हुआ? ठीक चीमा साहब ये फरमाइएगा कि आप मुतमईन टीओआर से कि नहीं? देखिए जी, तवक्को नजर आती है। वैसे तो साहब मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा, चीमा साहब माजरत, टीओआर से भी बने नहीं है, अभी कमेटी तश्कील हुई है, आप बार बार सबसे सवाल पूछ रहे हैं, टीआर बनने तो दें, नहीं, मैं सारे मुतमईन होंगे इंशाल्लाह। ये रुकन है सर उस कमेटी का, अगर यही मुतमईन नहीं है मेरी गुजारिश सुन ले। बात ये मुतफिका बनेंगे। एक चीज हम पहले दिन से रोज टॉक शोज पे जितने भी हमारे नून लीग के दोस्त आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया, आपने मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट, आपने मुतालबा किया रिटायर्ड जज नहीं मंजूर, आपने कहा शोएब सडल, आपने कहा ये। बात यह है कि आपने किस तरह एहतसाब के लिए पेश किया भाई। अगर टीओआरस आपने अपनी मर्जी के बना के भेज दिए हैं जिसमें चीफ जस्टिस लिख रहा है, ठीक है जी, नहीं जी नहीं, हमारा मुतालबा टीओआरस का, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि टीओआरस आप बनाए। आपका क्या ख्याल है? हमने ये नहीं कहा था, हमने ये नहीं, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, भी तो नहीं बांध सकते। मैं अभी भी आपसे गुजारिश कर रहा हूं चौधरी साहब, इस मुल्क में इस दफा एहतसाब होना है, होगा सबका, बिल्कुल सबका होगा। देखिए आपने बात की अभी इंक्लूडिंग चौधरी साहब, मेरी बात इंक्लूडिंग चौधरी साहब, मैं बात करने लगा हूं आपसे। मैं रुकन हूं पार्लियामेंट का, मैं एमएनए हूं, मेरे वो मोहसिन है, मेरा वो घर है। आप पनामा लीक्स में मोने सलाई का, चौधरी साहब का नाम साबित कर दें, मैं यहां से रिजाइन दे के वापस कर जाऊंगा। बताएं तारक फजल। एक सेकंड अगली बात सुने। दूसरी बात, नाम मीडिया ने दिया है ना, एक सेकंड, वो भी हमें पता है मीडिया में किस तरह आया। जब हमने पता करवाया कि भाई ये पनामा लीक्स की लिस्ट है, इसमें नाम नहीं है, एक चैनल को फोन किया गया कि भाई ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा जी हमें बड़ी पर प्रेशर है जी, बड़ा मीडिया सेल जो है ना पीएम हाउस का,
वो कह रहे हैं नाम डालो तुम, वहां पे सुबह सफाइयां देते तो रहे। अगर हम इतने मौसर होता है मीडिया सेल पीएम हाउस का, हम अपने नाम निकलवा आप लेते निकलवा वहां नहीं से, सकते थे ना, इसलिए कि वो तो डलवा सकते हैं, निकलवा नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर का नाम डालने के हवाले से उन्होंने वो नाम निकाला, प्राइम मिनिस्टर का निकाला उन्होंने नाम। आपने मीडिया से रियासत नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? गलती हुई है हमसे। एक बात मैंने कही, मिसयूज कर रहा है ये। एक मिनट सर ये चैलेंज है इनकी तरफ से जी, ये सीमा दे देंगे। पनामा लीक्स में मुनसिलाई का आप चौधरी साहब का नाम साबित करें, मैं यहां से रिजाइन देकर जो सर मुझे मौका दूसरी बात, मैंने आपको चैलेंज किया कि ये बीसीसीआई का $5 मिलियन का लोन राइट ऑफ हुआ है। अगर ये मेरी बात गलत निकले कोर्ट में तो मैं जुर्माना भरूंगा, इनका जो कहेंगे कोर्ट में अगर ये बात नहीं जी, कोर्ट में मैं क्यों जाऊं? मेरी वो ले जाए। गुजारिश है, अगर ये बात आप बना रहे हैं, नहीं, कमीशन अगर बना रहे ये हैं, बात- बस अगर- ये सबूत मेरी लेके बात आए सुन लो ना यार, अगर ये बात पे क्यों सच्ची आप जो है वो साबित हो सबूत रख जाए, रहे हैं? अगर ये आप बात मेंबर सच्ची कमेटी साबित हो जाए, मेक इट अ पार्ट ऑफ द टीओआर। एक सेकंड, चल सेकंड है जफर भाई, हाँ। एक सेकंड में मैं खत्म करता हूं कि वजीर आजम वक्त का यार वो टीवी पे खड़े होकर कह रहा है अगर कि आपकी जनाब बात ये गलत है साबित वो- हो जाए सर। ये है वो जराए, सर अगर आपकी बात गलत साबित हो जाए, मैं जुर्माना भरूंगा जी, जो आप तय करें अभी बैठ के। और अगर मेरी बात सही हो जाए कि $5 मिलियन वर रिटन ऑफ, अच्छा एक और वहां पे चलिए, कपड़े इसी को ले ले, झाड़ते इसी को ले हुए ले। अजीब साहब तो वापस साहब आए इसी थे। को ले ले, मैं इसी इन बात को आगे ईमेल बढ़ाता हूं। वापस नहीं आने दिया ये गया। कौन कह रहा है कि सिर्फ पनामा लीक्स के नाम बीच में आए, स्पेसिफाई करें? ये कभी भी ये नहीं कह रही है पोजीशन कि जिन्होंने कर्जे माफ कराए उनका नाम लिखा। हम ये कह रहे हैं कि ये टीओआर बीच में डाले। हम कह रहे हैं इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीओआर। गवर्नमेंट कह रही है, नवाज शरीफ कह रहे हैं इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीओआर। हम कह रहे हैं ना, मैंने आपको लोगों को आप तो कह रहे हैं इसको छोड़े, आप खुदा के लिए जिसने कर्जे इस माफ कौम कराए, की- इस कौम में जिसने इतनी किकबैक्स सख्त लिए, नहीं है। हम कह रहे हैं ये इतनी बात। सख्त नहीं है कि क्या आप इसको लोगों बीच में का- रखें? लोगों का 2 टाइम का चूल्हा ना चले। सलमान साहब, चंद सेकंड रह गए, चंद इनके पास सेकंड कौन सी गिदड़ देखें, सीखी है? चंद सेकंड रह गए। कौन सी गिदड़ सीखी है कि रातों रात ये खरपति बन जाए? साहब 1971 में जो जावेद चौधरी फैक्ट्री साहब बात 4 सिर्फ करोड़ इसलिए रुपए दे रही है, देखिए, जब आपका सीएसपीएफ से 500 रुपए ये तनख्वाह ले सांझे रहा की है, हंडिया है। दावा 4 रुपए का है। ये सांझे वो सारी मतलब टीमा साहब चंद सेकंड है। रिकॉर्ड पे है। उनको बोलो। ये सांझे की हंडिया है, ये सारा गेम है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के बीच में। रहमान मलिक और जरदारी साहब लंदन में बैठ के कुछ और बात कर रहे हैं, यहाँ खुर्शीद शाह कुछ और बात कर रहे हैं। रहमान मलिक साहब ने वो 3 रुकनी कमेटी का ऐलान किया, बिलावल हाउस से तरदीद आ गई। तो ये सारा गेम है, सांझे की हंडिया है। ये कहते हैं ना बहुत जल्दी बीच चौराहे में फटेगी। और मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि मुल्जिमान को ही ये कहा जा पोजीशन रहा की बात कर रहे है हैं, कि गवर्नमेंट की तफ्तीश बात का कर रहे हैं। तरीका कार आप ये तय करें, वक्त बहुत है। तफ्तीश कैसे होगी? बात कर रहे हैं। सर वक्त आखिरी ये हांडी किसकी मुझे एक फूटने बड़ा वाली है? अच्छा मैसेज आया व्हाट्सएप पे पीएमएलएन के ऊपर कि पनामा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क। वक्त खत्म हो गया। मैं चारों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खासा फैसला आप खुद कीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना पर हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे आपको। अल्लाह हाफिज। सर